जय हिंद साथियों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट्स किए थे और मैसेज भी किए थे कि सर जो है ग्रुप डी का एग्जाम का तैयारी कैसे करिए, आप मुझे बताइए। और 2022 में जब जो है लेवल 6 का जो एग्जाम हुआ, लेवल 6 और 4 का, जिसमें जो है आपको मैथ और रीजनिंग का लेवल अप देखने को मिला है, मॉडरेट टू हाई लेवल देखने को मिला है, तो हम तैयारी कैसे करें। अब देखिए, आपको पहले थोड़ा सा आप बता दें, और आपको पहले से पता भी है कि मैथ और रीजनिंग ये सब जो भी ग्रुप डी में आने वाले कितने कितने नंबर के, देखिए 25 क्वेश्चन 25 नंबर का आने वाला है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, यानी कि टोटल जो है मैथ रीजनिंग मिला के 55 नंबर का आने वाला है। ठीक है, साइंस आपको 25 नंबर का आने वाला है, और जीके और करंट अफेयर जो है आपको 20 नंबर का आने वाला है, टोटल मिला के 100 नंबर का आने वाला है। तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले बात आते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करनी चाहिए मैथ रीजनिंग पे, क्योंकि मैथ रीजनिंग का लेवल अप आ रहा है। ठीक है, और यही दो सब्जेक्ट है आपको जो रिजल्ट दिला सकता है, और यही दो सब्जेक्ट है आपका रिजल्ट खराब कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, मैथ जो है आपको चैप्टर वाइज इस बुक से कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जो जो चैप्टर आपको दिक्कत हो रहा है इस बुक से कंप्लीट कर लीजिए। इसमें 2022-23 तक जो है जितना भी प्रश्न पूछा गया है टीसीएस के द्वारा, सभी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आपको इस बुक से चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और जब ये आप कंप्लीट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके पास तो समय नहीं है, तो साथ ही साथ आप एक और काम कीजिए। जो 2022 में एसएससी का जो भी एग्जाम हो, जैसे सीजीएल का पीटी हो गया है, ठीक है, उसके बाद मेंस हो गया है, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल का जो है अभी एग्जाम होने वाला है, मई में एग्जाम होने वाला है 30 तारीख से। तो ये दोनों एग्जाम का जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है मैथ का और रीजनिंग का, दोनों का, मैथ का भी और रीजनिंग का भी, दोनों का जो है आप सेट प्रैक्टिस डेली के तौर पे करते रहिए। ठीक है, जिससे आपको और बेहतर होता जाएगा। आपको ये सर जो एसएससी का क्यूब सेट प्रैक्टिस करें, देखिए बाबूरे, यहाँ पर देखिए लेवल 6 का जो भी एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम में थोड़ा सा लेवल अप रहा है, लेवल हाई रहा है। और हम जब हम मिलाएं तो देखें कि जो लेवल 6 में क्वेश्चन आया है वो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल का जो 2021 में एग्जाम हुआ है, हूबहू उसी पैटर्न पे है, हूबहू उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज करके दे दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप जो है जो आप रिस्क मत लीजिए। कारण क्या है कि एक एग्जाम है, कारण बार बार तो आपको ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है नहीं, तो इसलिए 1% भी आप रिस्क नहीं लेकर चलिए। आप क्या कीजिए, एसएससी का जो है जो भी 2022 में एग्जाम होने वाला है, 2021 में जो भी अगर समय मिलता है, तो जो 2021 में जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, 2021 में एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है, 2021 में सीजीएल का जो पीटी हुआ है, सीजीएल का जो पीटी हुआ है, इस सभी का जो है आप डेली बेसिस पे एक 25-25 क्वेश्चन का रहता है, आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको मैथ बेहतर हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं करना। ये बुक का चैप्टर वाइज और एसएससी का जो भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है वो आपको। और हाँ, एक और चीज है कि लेवल 6 और लेवल 4 में जो भी एग्जाम हुआ है उसका भी आप जो है मैथ बना लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का जो है आ रहा है। ठीक है, क्या करना है, तो इसका चैप्टर वाइज, इस बुक का चैप्टर वाइज यानी कि यूथ कंपटीशन का जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैथ यूथ कंपटीशन बुक का जो है सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पर डाला गया है। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रहा था, आप यूट्यूब पर सर्च मार के उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको जो है बेस्ट ट्रिक मिल जाएगा, बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारा टीचर डाल दिया है। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा और आपका मैथ बेहतर भी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का भी यही चीज है, यही फंडा है जैसा आपको मैथ का है। आपको जो है यहाँ पर यूथ कंपटीशन का चैप्टर वाइज बनाना है, जो चैप्टर में आपको दिक्कत हो रहा है। साथ ही साथ आपको एसएससी का जो भी एग्जाम हुआ है हाल ही फिलहाल में, एसएससी एमटीएस सीजीएल सीपीओ जो भी एग्जाम हुआ है, उसका जो है आपका रीजनिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है अगर आपको ये रीजनिंग आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म का बुक आता है, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 रीजनिंग का आता है, जो कि रेलवे में पूछा गया है। वो जो है आप उस बुक का फॉलो करके डेली का डेली रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग उसी पैटर्न पे आ रहा है, ज्यादा चेंजिंग रीजनिंग में आया नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस बुक से चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का जो है सेट प्रैक्टिस करना है। उसमें रीजनिंग दिया रहता है, एक सेट में 35 30 25 ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बात करते हैं अब साइंस के। तो देखिए साइंस में जो देखिए अब जो है टीसीएस हमेशा नया नया चैप्टर, नया नया क्वेश्चन क्रिएट करता है।
पुराना जो क्वेश्चन बना हुआ उससे इक्का-दुक्का लेता है और नया-नया क्वेश्चन क्रिएट करने का कोशिश करता है और देखा गया है कि इधर जो भी एग्ज़ाम हाल-फिलहाल में हो रहा है, अधिकतर टीसीएस नया-नया क्वेश्चन ही क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए आपको नया-नया क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और उसके लिए आपको थ्योरी कंप्लीट होना पड़ेगा। इस बुक जो भी है, ये एसके झा सर का बुक है। इस बुक से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट का जो है थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से इसमें थ्योरी दिया गया है। साथ ही साथ इसमें जो है न्यूमेरिकल भी आपको बना लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसमें क्वेश्चन वाइज़ दिया गया है, चैप्टर वाइज़ दिया गया है। फ़ॉर्मूला भी अच्छा से दिया गया है। आपको जब फ़ॉर्मूला पता चल जाएगा, जब न्यूमेरिकल आपको अच्छा से आ जाएगा, जब ये आप ज पूरा चैप्टर पढ़िएगा तो अच्छा खासा न्यूमेरिकल आ जाएगा, आप आराम से न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। जब ये बुक का थ्योरी पढ़ लीजिएगा, साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा कि इस बुक को प्रैक्टिस कीजिएगा। जब जिस चैप्टर से इस बुक का थ्योरी पढ़िएगा, वही चैप्टर का इस बुक से जो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा और आपको पता भी रहेगा कि हम तैयारी सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस बुक से सिर्फ़ और सिर्फ़ फिजिक्स और केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ना है। अब रही बात बायोलॉजी का, देखिए आपको जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें 2 सब्जेक्ट का साइंस में ज़्यादा वेटेज रहेगा आपको, फिजिक्स और बायोलॉजी का। किसका? फिजिक्स और बायोलॉजी का। और तीसरा एक और आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको जो है करंट पे निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि करंट से ही संबंधित साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता है। और एक और आता है कंप्यूटर का, ठीक है? तो कंप्यूटर का 1-2 प्रश्न देखने को मिलता है, तो कंप्यूटर का जो है आप ऑनलाइन जो है पीडीएफ सर्च मार लीजिएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड या ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आपको जो है 500 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। या आप कंप्यूटर का इसमें इस बुक में भी दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा तो आपको उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। 1-2 प्रश्न आता है, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है, ठीक है? अब रही बात बायोलॉजी कहाँ से पढ़ें थ्योरी, तो बायोलॉजी जो है आपको ब्लू वाला जो लुसेंट है उससे पढ़ना है। ब्लू वाला लुसेंट से, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी चीज़ दिया हुआ है, उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ बायोलॉजी पढ़ना है। क्योंकि ग्रीन वाला जो लुसेंट है, जिसमें स्पेशल साइंस वाला जो लुसेंट है, उसमें बहुत सारा बायोलॉजी दिया हुआ है, जो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो है ब्लू वाला लुसेंट पढ़ना है बायोलॉजी के लिए, ठीक है? और क्या करना है, तो बायोलॉजी का जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका यहाँ पर से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल थोड़ा-सा अपर लेवल का आता है और देखा गया है कि 25 साइंस में से जो है, जो 25 साइंस आता है उसमें से लगभग 8-10 न्यूमेरिकल रहता है फिजिक्स का, ठीक है? तो आपको न्यूमेरिकल बेहतर से तैयार करना। न्यूमेरिकल का मतलब होता है आंकिक प्रश्न, ठीक है? तो बेहतर से तैयार करना हो, और ये प्रैक्टिस करने के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये प्लेटफॉर्म रुक्मिणी पब्लिकेशन का आता है, ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ गया क्या करना है साइंस में। अब आता है करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स में देखिए, लेवल 6 में जो भी एग्जाम हुआ है उसके लिए हम वीडियो बनाए थे कि लेवल 6 में जो भी करंट अफेयर्स पूछा गया, कहाँ से पूछा गया है। तो जब हम बुक मिलाए तो हमको 2 बुक मिला, एसपीडी करंट अफेयर्स का और एडिटोरियल करंट अफेयर्स का। ये दोनों बुक से जो क्वेश्चन पूछा गया है। अब कहिएगा कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए इसका जो है आपको पढ़ना है वन लाइनर। एसपीडी करंट अफेयर्स का वन लाइनर पढ़ना है। कारण है कि अगर आप टॉपिक वाइज़ पढ़िएगा तो बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव इसका पढ़ना है। और इस बुक का सभी चीज़ पढ़ लेना है, ऑल, यानी कि टॉपिक वाइज़ भी पढ़ लेना है इस बुक का, वन लाइनर भी पढ़ लेना है और ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि 10 अगर क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स में से, तो उसमें से 5-6 बना या 7 बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और ये हम गारंटी देंगे कि कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं होगा या कोई भी लड़का नहीं होगा जो 10 में 10 बना दे 1 महीना, 1.5 महीना में पढ़कर। हाँ, वही बना सकता है 10 में 10 करंट अफेयर्स, जो रेगुलर एकदम 2019-18 से जो है रेगुलर पढ़ते आ रहा है, एक भी दिन करंट अफेयर्स नहीं छोड़ा है, वही बना सकता है। उसके अलावा और कोई नहीं बना सकता है। आपको 5-6 या 7 ही क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर्स में, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात हो गई, अब आते हैं जीके की। देखिए जीके 10 नंबर के आसपास पूछा जाएगा, ठीक है? ग्रुप डी में। तो उसको तैयार कैसा कहाँ से करना, तो देखिए पिनेकल स्टडी का एक बुक है जनरल स्टडीज का। अगर इसका आपको पीडीएफ लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पर आपको टोटल आपको यूथ कंपटीशन का भी, मैथ का, रीजनिंग का या साइंस का पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद जनरल स्टडीज, पिनेकल स्टडीज का भी जो पीडीएफ मिल जाएगा। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। लगभग जो टीसीएस जो भी इधर एग्जाम हुआ है 2022 तक, उस सभी क्वेश्चन को जो है संग्रह करके दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है, टेंशन आ जाता है जब
पता ही नहीं चलता है कि टीसीएस कहाँ से नृत्य पूछ रहा है, कहाँ से त्योहार पूछ रहा है, कभी-कभी पोशाक पूछ देता है, वो सब क्वेश्चन कहाँ से आता है। सभी क्वेश्चन का संग्रह इसमें दिया गया है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है और कैसा-कैसा क्वेश्चन टीसीएस पूछ रहा है, ठीक है? तो आपको जीके के लिए यही बुक कंप्लीट कर लेना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो है आप जीके अथाह है और कहाँ से टीसीएस पूछता है कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? तो आपको इतना कर लेना है। अब बात आते हैं लास्ट में कि भई अब तो बता दिए सभी बुक के बारे में क्या-क्या चीज़ करना है, लेकिन पढ़ना कैसे है? तो पढ़ने के लिए आपको जो है मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है, मैथ रीजनिंग पे, ठीक है? मैथ रीजनिंग पे मैथ पे अगर 3 घंटा दे रहे हैं तो रीजनिंग पे 2 घंटा दीजिए, टोटल 5 घंटा हो गया, कितना घंटा? 5 घंटा। उसके बाद 1 घंटा करंट अफेयर्स पे दीजिए, ठीक है? 2 आवर कम से कम साइंस पे दीजिए, 2 आवर साइंस पे और 1 आवर जो है आपको जीके पे देना है, ठीक है? 2 आवर या 3 आवर भी साइंस पे कर सकते हैं, 5 2 7 7 1 8 9 घंटा, लगभग में 8 घंटा 8 घंटा के आसपास आपको आउटपुट देना ही पड़ेगा, उससे नीचे नहीं काम चलने वाला है, क्योंकि 2 महीना मात्र है और सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करना है, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े तो आपको इतना करना ही जो है पड़ेगा, आपको तैयारी बेहतर करने के लिए। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लेवल 6 का एग्ज़ाम देकर, ठीक है? जो अब मेरा लेवल 3 5 लेवल 5, 3 और 2 का एग्ज़ाम 12 तारीख से होने वाला, 12 मई से। अब देखते हैं कि उसमें कैसा प्रश्न आता है, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।